यह अनजाने राज खुलने का सामना कर रहा था। वह प्राचीन किताबों से भरे कमरे में खड़ा था। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक भूत पिशाच सा रखवाला सामने आया, अलौकिक लेकिन वचनबद्ध। रुक जाओ। एक अव्यक्त आवाज का इको हुआ। तुमने राज खोल दिए हैं, लेकिन क्या तुम उसके प्रकाश में टिक सकते हो? आरव थोड़ा रुका। जंगल के राज का बोझ उसके कंधों पर था। रक्षक का रूप एक राज है, जैसे आकाश से आया हुआ, छिपी हुई सच्चाइयों के युगों का एक मुख्य गवाह। कक्ष एक रहस्यमय ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा था, मानो जंगल स्वयं जीवित हो और सांस ले रहा हो। एक आवाज में रक्षक ने भुलाई गई सभ्यता के रहस्य के रखवालों के बारे में बात की। प्राचीन किताब की तरह सामने आई, जो प्रकृति और रक्षक बीच एक समझौते का खुलासा करती थीं, जिन्हें जंगल के जादू के संतुलन की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। रक्षक उसे अपनी किताब के बारे में बता रहा था। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसकी हर सांस रक्षक की प्राचीन किताब के साथ तालमेल बिठा रही थी। किताब के चित्र एक अलौकिक रोशनी से जगमगा रहे थे, जो उसे गहरे एहसास की ओर ले जा रहे थे। जैसे ही रक्षक ने अपनी कहानी खत्म की, आरव के सामने एक चुनौती थी। या तो रहस्य के रक्षक बनने की जिम्मेदारी संभालनी होगी, या फिर बाहर के संसार में लौटकर वह व्यक्ति बनना होगा जो अब इस गहरे राज को अपने साथ लेकर घूमता रहेगा। जब आरव अपना फैसला लेने वाला था, दूर से एक ध्वनि सुनाई दी, जो जंगल की शांति को तोड़ देती है। रक्षक की रूह फिर से चमक गई और एक तेज ऊर्जा महसूस हुई। जंगल अपने रक्षक को बुलाता है, रक्षक ने कहा। ध्यान से चुनो, क्योंकि भविष्य की डोर एक अलौकिक चित्र बनाती है, जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। यह अध्याय सस्पेंस में समाप्त हुआ, आरव और पाठकों को एक भविष्य के संगम पर छोड़ते हुए। जंगल की धड़कन हवा में गूंजते हुए और भी तेज होती हुई। रक्षक की छाया जंगल की छाया के साथ विलीन हो गई थी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।